हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की पॉलिटिकल साइंस का एक चैप्टर जिसका नाम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसका थोड़ा ओवरव्यू बताया था मैंने, इंट्रोडक्शन भी दिया था, थोड़ा बहुत कुछ आपको बताया था पिछले वीडियो में। आज हम आगे पढ़ेंगे इसके। हमने पीछे पढ़ा था कि हेल्थ क्या होती है, सेहत क्या होती है, फिर हेल्थ केयर सिस्टम जो इंडिया में वो कैसे है, कितना है, इस सब के बारे में बताया था। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हेल्थ केयर क्या होता है, फिर इसमें बोला था कि कैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट काम करते हैं। अब जो है ये जो सिस्टम्स ऑफ हेल्थ केयर है, यानी हेल्थ केयर किस पे चलता है, हेल्थ केयर किस एक्चुअल में क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है, कैसे इनको बांटा गया है। तो जो इसमें पहले जो आता है पब्लिक हेल्थ केयर जो है वो सबसे अहम है। क्यों? क्योंकि इस पर मैंने आपको बोला कि जो पिछले वीडियो में जो ज़्यादातर लोग इसी सिस्टम पे दारोमदार हैं, उनका पूरा डिपेंडेंस इन्हीं के ऊपर है। द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम इज़ ए नेटवर्क ऑफ क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, यानी जो इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी क्लिनिक्स होते हैं, जितने भी अस्पताल होते हैं, ये सब सरकार चलाती है। ये सरकार से ही चलते हैं, इसलिए इनको सरकारी अस्पताल भी बोलते हैं। और ये दो शहरों में भी चलता है और गांव इलाके में भी इनके चलते हैं। इट्स हेल्थ वर्कर्स यानी नर्सेज आर ट्रेन्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर्स एंड द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। इनके जो वहाँ पे जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, हेल्थ वर्कर्स जिनको बोलते हैं, या नर्सेज होती हैं, वो ट्रेन कौन करता है? उनको डॉक्टर्स करते हैं। डॉक्टर्स के अंडर वो ट्रेंड होते हैं। कहाँ पे? पीएचसी में। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, यहाँ पे वो सीखते हैं। It is called a public system because it has to provide health care to all the nation's citizens, and also because the public health centers get their funds from the tax paid by the general public. ये जो पूरा इसको पब्लिक सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो सारी जो जितनी भी है, ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, जितनी भी हॉस्पिटलों में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, ये किन को होती है? ये जो ये जितने भी उस देश के जो शहरी हैं उनको मिलती है। और एक वजह और है, इसको पब्लिक हेल्थ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको जो फंड्स मिलते हैं वो जो हम लोग जो टैक्स जमा करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, वो चलो वो अलग बात है, वो बात दूसरे में आता है। तो हम जो भी टैक्स पे करते हैं वो वहाँ से आता है, जनरल पब्लिक से। जो हम लोग जो टैक्स करते हैं वहीं उन्हीं पैसों से फिर हमारे अस्पताल भी चलते हैं। Another important function of public health care is to prevent the spread of disease such as tuberculosis, malaria, etc. जो दूसरा जो अहम काम है पब्लिक हेल्थ केयर का, जो गवर्नमेंट अस्पताल है या गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, तो उनका ये काम है कि वो जो कुछ बीमारियां हैं जैसे टीबी की हो गई, मलेरिया की हो गई, इनको रोकना है या कोई और। दिस कैन बी done only when the government and the people of the country work together towards being healthy. और ये कब हो सकता है? जब सरकार और वहाँ के लोग एक साथ मिलकर काम करें इस दिशा में कि सबको हेल्दी रहना, सबको सेहतमंद रहना है। क्यों? क्योंकि अगर एक दूसरे सरकार अगर लोगों की मदद करे तो लोगों का फ़र्ज़ है कि सरकार की भी मदद करे, क्योंकि जो सरकार है वो हमने ही बनाई है, हमने ही चुनी है। हमें बराबर वक्त पे टैक्स देना है, हमें सरकार का कोई नुकसान नहीं कराना है। तो ये बहुत अहम चीज़ें हैं। हमारे सरकार अगर हमारे कोई चीज़ मुहैया करवाती है, कोई फैसिलिटी देती है, तो हमें उस चीज़ का ख्याल रखना है कि नहीं, अगर सरकार दे रही है तो हमें उसका ख्याल रखना है, क्योंकि वो
एंड में हमारे ही पैसों से बना होता है, हमारे ही जो पेरेंट्स हैं या हमने ही कोई चीज़ खरीदी है, वो टैक्स से ही वो बना है। फिर अगला जो है ये हो गया प्राइवेट है, पब्लिक हेल्थ केयर। अब आता है अगला प्राइवेट हेल्थ केयर। जितना पब्लिक हेल्थ केयर इम्पोर्टेंट है उतना ही प्राइवेट हेल्थ केयर भी इम्पोर्टेंट है, यानी प्राइवेट अस्पताल। As the name suggests, the private healthcare system is not owned by the government. जैसे नाम बताता है कि जो प्राइवेट का मतलब है कि वो सरकार ने नहीं खरीदी है, वो सरकार के तहत नहीं आता है। India has many private healthcare facilities such as clinics, hospitals, laboratories, colleges, etc. और इंडिया के पास काफ़ी ऐसी हैं जहाँ पे जो प्राइवेट चलती है, जैसे क्लिनिक चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, लेबॉर्ट्रियाँ चलती है, कॉलेज चलते हैं। तो ये सब जो है प्राइवेट अस्पताल, जो प्राइवेट जो क्लिनिक होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम। Many doctors practice in their own private clinics and many also provide specialized treatment. काफ़ी जो डॉक्टर है वो अपने क्लिनिक पे ही प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्या, वहाँ पे डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है और कोई ख़ास जो कुछ इलाज देना हो वहाँ पे वो मुहैया करवाता है। In fact, there are now many large companies that run networks of hospitals or manufacture and sell medicines on large scale. और वहीं दूसरी तरफ क्या है, काफ़ी जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो नेटवर्क चलाती है अस्पताल की। मतलब एक अस्पताल का नाम है, जैसे अपोलो अस्पताल है, काफ़ी मशहूर अस्पताल, उसका हर किसी मतलब बड़े बड़े शहर में एक अस्पताल है, तो वो अपोलो के नाम से ही चलता है। वो या कुछ चीज़ ऐसी बनाती हैं प्राइवेट में जो पूरे इंडिया में चलती है और इंडिया के साथ साथ बाहर देशों में भी जाती हैं, या दवाइयाँ बनाती हैं या सामान बनाती हैं, कुछ भी वो बड़े पैमाने पे बनाते हैं। तो प्राइवेट अस्पतालों का ये काम होता है कि आपने देखा भी होगा आपके नज़दीक में कोई ना कोई तो प्राइवेट अस्पताल हो गए, जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं उनको तो मुहैया करवाते ही हैं, मगर वहाँ पे जाना थोड़ा सा आम इंसान को महंगा लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैसिलिटीज़ के बदले वो पैसा लेते हैं, चार्ज उसी हिसाब का करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में समझ आया कि प्राइवेट क्या होता है और पब्लिक क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कहीं कोई मुश्किल आए तो प्लीज़ मुझे बताएं ज़रूर, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए।